ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो तार जाते वही अरहंतादि महान। कर मंगल कर हो ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। शिवे उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप। विघ्न विनाशक सुख करन नमो शुद्ध शिव भूप। संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन बिछरे हमारी ज्ञान। मोक्ष मार्ग प्रकाश नौवा अधिकार सम्यक दर्शन के 8 अंग। देखो क्या कहते हैं, वहाँ भय का भाव अथवा तत्वों में संशय का भाव सो निशंक तत्व है। तो अपन ने कल भय की तो चर्चा करी थी। अब तत्वों में संशय कैसे हो जाता है। वस्तु स्वरूप इतना पढ़ने समझने के बाद भी ये जो समझ लो उपसम सम्यक्त भी है तो वो बार बार क्यों छूट जाता है। अपन को कभी कभी तत्व निर्णय मजबूत हो जाता है, फिर अपन क्या है कि फिर छूट जाता है। तो ये शंका है। ये शंका क्या होती है कि जीव को अनादिकाल से पर्याय दृष्टि है, परिणामों की दृष्टि है, संयोगों की दृष्टि है। तो वो दृष्टि होने से अपने को परिणाम से भिन्न मैं आत्मा हूँ, जानना देखना मेरा स्वभाव है, वो यहाँ नहीं टिक पाता। और वो बार बार परिणामों का कर्तृत्व, बार बार परिणामों में एकत्व वो कहीं ना कहीं पकड़ लेता है जीव, है ना। परिणाम तो सही रखने ही पड़ेंगे, क्रिया तो सही करनी ही पड़ेगी। ऐसा थोड़ी है भैया अपन ने आत्मा की बात समझ ली, मैं परिपूर्ण गायक हूँ, पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। ऐसा वो ऐसी बातें कर करके बार बार जो वस्तु स्वरूप है, जो द्रव्य दृष्टि, उस पर शंका करता है। इससे बार बार वो पीछे आ जाता है। अपने को भी ये मैं त्रिकाली ध्रुव गायक भगवान आत्मा हूँ, जानना देखना मेरा स्वभाव है, द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म से भिन्न हूँ, मैं कर्मों का कर्ता भोक्ता नहीं हूँ। वास्तव में ये ही सब श्रद्धा करने योग्य है। और मैं अभी के अभी परिपूर्ण सुख स्वरूप तत्व हूँ। मेरे को सुखी बुखी नहीं होना है, मैं तो अभी का अभी परिपूर्ण सुख स्वरूप हूँ, इस पे स्थापित होना है। अपन क्या करते हैं, मिथ्यात्व को समझते तो हैं, लेकिन जो मिथ्यात्व का विषय है अपन उस पर चोट नहीं करते। अपन धर्म के नाम पर चोट करते हैं चारित्र मोह की क्रियाओं में या चारित्र मोह संबंधी उदय में। जैसे ये राग नहीं हो, ये कसाय नहीं हो, समझ में आया। मुझे ऐसे परिणाम क्यों आते हैं, मुझे कमाने के भाव क्यों आते हैं। तो ये जबकि दूसरे नंबर का स्टेप है। पहले नंबर का स्टेप है कि ये परिणाम ही मैं नहीं हूँ, इनका कर्ता भोक्ता ही मैं नहीं हूँ। ये कमाने का राग ये मेरा नहीं है, ये मेरा स्वरूप नहीं है, मैं इसका कर्ता भोक्ता नहीं। ये पहले नंबर का पुरुषार्थ तो ये है। लेकिन अपन हमेशा ये पहले नंबर का पुरुषार्थ छोड़ देते हैं।
बस इसको ज्ञान का विषय बना के मैं परिणामों का कर्ता नहीं हूँ, मैं तो मात्र ज्ञाता हूँ, परिणाम तो अपनी योग्यता से होते। ये अपन ज्ञान में क्षेपसम ज्ञान में सुन के जान लेते हैं और ताकत उसी परिणाम को बदलने में करते हैं, और वो परिणाम बदलता नहीं, क्योंकि तुम्हारा सम्यक दर्शन ही सच्चा नहीं, तो परिणाम कहाँ से बदलेगा। अब वो परिणाम बदलता नहीं तो कहता है कि मेरे पुरुषार्थ नहीं होता, मेरे ये नहीं होता, मैं क्या करूं, फिर कुछ ना कुछ करके बहाने करके। असली जड़ जबकि ये है कि परिणाम होना ये अपराध नहीं है, अपने को परिणाम वाला मानना अपराध है। राग होना, राग तो क्या है, कसाय है, राग है, ये तो सम्यक दृष्टि को भी होता है, लेकिन सम्यक दृष्टि को उस राग में एकत्व नहीं, ममत्व नहीं, कर्तृत्व नहीं, भोक्तत्व नहीं, मुद्दे की बात तो ये है। तो अज्ञानी जीव को ऐसा लगता है जैसे बहुत सारी बातें हैं सब निशंकित अंग में। कल वो फोन आया था ना रश्मि जी का, तो उनको यही विषय समझाया था भाग्य से, और इनके बार बार शंका हो जाती है। जैसे अपन कहते मैं ज्ञाता हूँ, तो अपने ज्ञाता का अर्थ नहीं समझते। ये अपन बोलते हैं जल्दी से हम ज्ञाता हैं, लेकिन अपने को ज्ञाता शब्द का अर्थ नहीं पता। अपन को ज्ञाता का अर्थ ऐसा लगता है कि हम जानते देखते रहें तो ज्ञाता, राग देश रूप परिणमन करें तो काय के ज्ञाता। ये सर्वज्ञ देव कैसे है, ज्ञाता दृष्टा। तो मैं कैसा हूँ, ज्ञाता दृष्टा बोलते तो है, लेकिन अपन कहते अभी हम ज्ञाता दृष्टा नहीं है। अभी हम क्या हैं, अभी हम संसारी हैं, अभी हम रागी द्वेषी हैं, अभी हम मोह वाले हैं, हम ज्ञाता दृष्टा रह नहीं पाते। तुम रहने का अर्थ क्या समझते हो भाई, आप ज्ञाता दृष्टा रह नहीं पाते ना, तो अपन ज्ञाता दृष्टा रहने का अर्थ क्या समझते हैं कि राग द्वेष कसाय नहीं हो और हम शांति से ज्ञाता दृष्टा रह जाएं तो ज्ञाता दृष्टा है। अब ये जो तुम ज्ञाता दृष्टा पकड़ते हो, ये तो चारत्व मोह का ज्ञाता दृष्टा है। अभी चारत्व मोह का ज्ञाता दृष्टा पकड़ते हो, तो चारत्व मोह का ज्ञाता दृष्टा कहाँ से जाएगा अभी है। वो तो श्रद्धा ही अभी विपरीत पड़ी हुई है। अभी जब श्रद्धा वाला ज्ञाता दृष्टा नहीं है तुम्हारे पास, और तुम चारत्व वाला ज्ञाता दृष्टा लाओगे, तो 100% बिल्कुल असफल होगे। और असफल होगे तो कहोगे मेरा पुरुषार्थ नहीं जगता, क्या करूं, धर्म तो बहुत कठिन है, आत्मानुभूति तो बहुत कठिन है, फला ढिका, फिर आप ही बातें करते हो। जबकि बिल्कुल गलती है अपनी। कई लोग हम बहुत पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन हम ज्ञाता दृष्टा रह नहीं पाते। तो ज्ञाता दृष्टा रहना है कि मैं ज्ञाता दृष्टा स्वरूप हूँ, मुझे ज्ञाता दृष्टा रहना है कि मैं हूँ ही सदा काल ज्ञाता दृष्टा। आया समझ में, पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है ये। इस पर जितनी ताकत आज लगा सको लगाना। श्रद्धा का ज्ञाता दृष्टा अलग है, चारित्र का ज्ञाता दृष्टा अलग है। भरत जी ज्ञाता दृष्टा है कि नहीं, बोलो। जब 6 खंड जीतने जा रहे तब ज्ञाता दृष्टा है कि नहीं आती समझ में। क्यों कि वो ज्ञाता दृष्टा का अर्थ अपन को जानना, देखना, राग देश नहीं होना, कसाय नहीं होना, ये अर्थ समझ में आता है। भाई भरत जी 100% कसाय रूप परिणमन कर रहे, काहे के ज्ञाता दृष्टा है। आया समझ में, मिस्टेक आई समझ में। और इतनी भारी मिस्टेक है कि तुम पूरा ध्यान इसी कंसेप्ट पे करते हो, मैं ज्ञाता दृष्टा। अब काहे के ज्ञाता दृष्टा हो भाई, मैं ज्ञाता दृष्टा। अब वहाँ बोलता ज्ञाता दृष्टा है और वहाँ संकल्प विकल्पों की बाढ़ आती दिखाई देती, तो कहता मैं ज्ञाता दृष्टा कहाँ रहा, घबराहट हो जाती है। वो कहता इतनी सारी कसाएं है और तुम कहते ज्ञाता दृष्टा, काहे का ज्ञाता दृष्टा है। तो फिर कहता है कि ज्ञाता दृष्टा रहना बहुत कठिन है। अगर हम क्षण भर के लिए भी ज्ञाता दृष्टा रह जाएं तो बात ही अलग है, लेकिन अपन जिस कंसेप्ट से ज्ञाता दृष्टा मान रहे हैं वो अर्थ नहीं है अभी ज्ञाता दृष्टा का। ज्ञाता दृष्टा का अर्थ है कि श्रद्धा में अपने को ज्ञाता मानता है, कर्ता नहीं मानता। श्रद्धा में अपने को आत्मा मानता है, शरीर नहीं मानता। श्रद्धा में अपने को ज्ञान स्वभावी जीव तत्व मानता है, राग स्वभावी नहीं मानता।
श्रद्धा में अपने को परद्रव्य से भिन्न चैतन्य मानता है, उनका कर्ता भोक्ता नहीं बनता, इसका नाम ज्ञाता रहना है। और ये युद्ध लड़ते समय भी उसके ज्ञातापना कायम है। अब इस ज्ञाता पे अगर अपनी नज़र पड़ जाए तो अपन इस ज्ञाता को सुधारने में ताकत लगाए। आया समझ में, पकड़ में आई? ये अपन ज्ञाता के नाम पर बहुत गलती करते हैं। अपन ज्ञाता के अर्थ में सीधा वीतरागी भगवान ही पकड़ लेते हैं और वैसी ही परिणति अपने में चाहने लगते हैं, और मिथ्यात्व में डले हुए हैं, वहाँ वैसी परिणति दिखाई नहीं देती। इसलिए वो ऐसा भाव जागृत होता है तुरंत कि अरे मैं तो मिथ्या दृष्टि हूँ, मैं तो पापी हूँ, मैं तो संसारी हूँ, अभी मेरे काय का पुरुषार्थ कहने को आत्मा आत्मा करता हूँ, अंदर तो राग देश ही चल रहे हैं। तो वो राग देश पहले मिटाने की कोशिश करने लगता है और राग देश का स्वामीपना छोड़ता नहीं। आया समझ में कि नहीं? राग देश का कर्तृत्व छोड़ता नहीं और राग देश को मिटाना चाहता है। हम सब राग देश को मिटाना चाहते हैं कि नहीं? बोलो हाँ या ना, बोलो। तो कैसा मिटाना चाहते हो? नहीं, कैसा मिटाना चाहते हो? अरे अभी जल्दी देखो कैसे मिटता है राग देश। आप राग देश कैसे मिटाने की कोशिश करते हो? अधिकतर लोग राग देश बाहर से और परिणामों से मिटाने की कोशिश करते हैं कि जैसे हम देवशास्त्र गुरु में चले जाएंगे तो हमारा राग मिट जाएगा। हम जैसे व्रतशील संयम पालेंगे, खाने की कसाय छोड़ेंगे, घूमने की कसाय छोड़ेंगे, तीर्थ क्षेत्र पे रहेंगे, तुम्हारी कसाय मिट जाएगी। तो महानिमित्त की दृष्टि होने से नंबर 1 मिथ्या दृष्टि, नंबर 1। और ये अपन को लगता है कि हमारे अंदर नहीं, सबके अंदर ये चलता है कि हमारी बस अब 50-55 साल की उम्र हो गई, बस थोड़ा कुछ दिन और, बस फिर हम तो बस धर्म में लगे। ऐसा सोचता है जैसे इसकी दुकान ने से धर्म में लगने से रोक रखा है और दुकान पे बैठेगा तो धर्म में लग जाएगा। राजेश जी छोड़ दी दुकान, लग गए धर्म में, लगे कि नहीं लगे बताओ? जब पूछ तो रहे थे कि प्रत्यक्ष आदमी तो बैठे, बीके जैन साहब छोड़ दी ना, अजय ने तो पकड़ ली दूसरी दुकान। नहीं, कहाँ जाते दुकान? हाँ वो तो छोटा मोटा ऐसे तो ठीक है, ये कोई काम थोड़ी है। जो बही खाते मेंटेन करना छोड़ दे, समझ लो व्यापार छोड़ दिया। जो बही खाते मेंटेन कर रहा है असली व्यापारी वो है। आया समझ में? व्यापारी की परिभाषा है। हाँ बोलो। नहीं, अभी अपन उसमें बच जाओ, उसको अंदर से समझो गहराई कि भाई हमने छोड़ दिया। आपको अगर ऐसी आशा है कि हम व्यापार छोड़ देंगे, जिस दिन धर्म में लगे, तो तुम्हारे बराबर में जो बेटा उससे पूछो कि भाई तुमने छोड़ दिया, लग गए, कुछ हुआ, कुछ अंदर परिवर्तन? कुछ नहीं हुआ। वहाँ से जितना समय मिला उसके लिए काम खोज लिए कि पहले घर की सब्जी लेने नहीं जाते थे, अब जा रहे हैं, अब वो 2 बार जा रहे हैं, 3 हम ताजी ले आएंगे ना, हम पे काम ही क्या है? पहले 4-5 दिन के लिए आते थे, अब क्या कह रहे हैं? ताजी ले आऊंगा ना, बैठा ही तो हूँ घर में, क्या कर रहा हूँ? फिर ऐसे काम तलाशता है। हो गया धर्म, हो गया। पहले कहता था ना मैं धर्म करूँगा। तुम क्या सोचते हो? तुम्हारे हाथ में धर्म करना कि तुम जब चाहोगे दुकान बंद कर दोगे और आत्मा में चले जाओगे। उसके लिए सम्यक दर्शन चाहिए, समझ जाए। भरत जी ने अंदर पहले ही सुरंग खोद रखी थी, जब बाहर छोड़ा तो अंदर चले गए, अंदर रास्ता बना रखा था। तुम्हारा तो रास्ता ही नहीं है, कहाँ जाओगे? इसलिए नहीं जाओगे तो वो छोड़ोगे तो दूसरे रास्ता पढ़ लो, नेतागिरी में पढ़ोगे। समझ में आएगी नहीं है? मैं तो, तुम लोग तो श्रोता हो, मैं तो विद्वानों को देखता हूँ। बूढ़े हो गए विद्वान, समय सार सुनाते सुनाते, और अभी भजन सुना रहे, ममता की पतवार न टूटी। समझ में आया कि नहीं आया? खड़े हो गए, अभी कुछ नहीं है अंदर में, कुछ पता नहीं जीव को। समय सार भी बेहोशी में पड़ता है, ज्ञाता दृष्टा भी बेहोशी में रहता है। मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, तेरे कहने से ज्ञाता दृष्टा है, तेरे परिणाम में कर्तृत्व, तेरे परिणाम में एकत्व, संयोगों में एकत्व, ममत्व, कर्तव्य सब चल रहा है। मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ। काय का ज्ञाता दृष्टा है?
पहले मिथ्यात्व जाना चाहिए, श्रद्धा सही होनी चाहिए, फिर वो चारित्व वाला ज्ञाता दृष्टा तो इस भव में आने से रहा। ये और ले लो, अभी श्रद्धा ही वाला ज्ञाता दृष्टा आ जाए तो समझ लो निहाल हो गए, तुमने बहुत बड़ा पुरुषार्थ कर लिया, बहुत बड़ा काम कर दिया, निपटा दिया संसार। लेकिन हम तो लालची प्रवृत्ति के हैं, श्रद्धा संभाली नहीं कि चारित्व भाई साहब को पहले संभालना है, श्रद्धा का भोग किया नहीं कि चारित्व का भोग पहले करने लगना है। कल वो पूछ रहे थे ना कि निर्विकल्प कैसे हो, हमने कहा पहले श्रद्धा का तो आनंद ले लो, अभी छोड़ो निर्विकल्प को। अहो मुझे तो इन बातों की खबर नहीं थी, ऐसे अहो भाव से तो भरो, मुझे अनंत संसार के अभाव करने की विधि मिल गई। अहो मैं ज्ञान स्वभावी जीव तत्व, जब से तो विकल्प है, अरे अभी दिमाग मत लगा इसमें, अहो भाव अंदर से तो आवे, समझ में। मेरे को कहाँ संसार में 4 गति 84 लाख योनि प्रभु कितने जन्म मरण कर लिए अज्ञान से, आज धन्य घड़ी है कि अज्ञान दूर हो गया। अहो मैं तो चैतन्य हूँ, बिल्कुल आत्मा हूँ, ज्ञान स्वभावी हूँ, परिपूर्ण ज्ञायक हूँ, ये बिल्कुल 100% निर्णय हो गया। मैं कोई रागादि विकारी भावों का कर्ता भोक्ता नहीं हूँ, ये शरीर संयोग मेरे में नहीं है। अब ये द्वारा मान्यता मुझे पलटनी नहीं है, सदा काल अब यही निर्णय रखना है कि साहब परिणाम आने दो, जो परिणाम आते रहे, मुझे परिणाम की चिंता नहीं, मुझे परिणाम का कर्तृत्व नहीं आना चाहिए, मुझे परिणाम की चिंता नहीं, मुझे परिणाम में एकत्व नहीं होना चाहिए। ये अपनी जागृति है, ये है वो ज्ञाता दृष्टा। इसलिए सम्यक दृष्टि राग के काल में भी ज्ञाता है। तो अपन को लगता है कि राग के काल में ज्ञाता कैसे, ये सचिन जी पूछते हैं। ज्ञाता राग के काल में ज्ञाता ये है कि राग का कर्ता भोक्ता अपने को नहीं मानता, राग में एकत्व नहीं करता, यही राग का ज्ञाता है। उपयोग वाला ज्ञाता नहीं पकड़ना, उपयोग तो उसका राग रूप परिणमन हो रहा है भैया अभी, क्योंकि अगर तुम वहाँ उपयोग वाला राग देखने जाओगे तो वो व्यापार में लगा पूरा उपयोग, वहाँ वो पूरा मेंटेन कर रहा है, काम धंधा कर रहा है, फिर वहाँ ज्ञाता दृष्टा परिणति खोजोगे तो कहाँ दिखेगी। अभी देखो उदाहरण दे देता हूँ, आप सब लोग यहाँ बैठे हैं तो अभी मेरा प्रवचन सुन रहे हैं, तो उपयोग में प्रवचन ही प्रवचन चल रहा है कि कुछ और चल रहा है? बिल्कुल प्रवचन चल रहा है ना, प्रवचन आप जो सुना रहे हैं मैं सुन रहा हूँ, जो आप समझा रहे हैं वो समझ रहे हैं। लेकिन श्रद्धा में जहाँ जो एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व पड़ा हुआ है, वो बिल्कुल वैसे ही का वैसा पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ है? हाँ, अभी जो उपयोग आपका मंदिर में है ना, सारा मंदिर में है ना उपयोग, स्वाध्याय में है ना उपयोग, लेकिन आप कर्ता मंदिर के और स्वाध्याय के नहीं बन रहे हो, आप कर्ता कहाँ बने हुए हो? घर व्यापार के। यहाँ आप ज्ञाता दृष्टा बने हुए हो, जबकि उपयोग कहाँ है आपका तो उपयोग यहाँ लगा हुआ है, काहे के ज्ञाता है। लेकिन वो श्रद्धा के लेवल पे आप यहाँ के ज्ञाता दृष्टा हो और वहाँ के कर्ता भोक्ता हो। बस ऐसे ही अपन जैसे बाजार से निकलते हैं, हजारों प्रकार की दुकानें मिलती हैं, परिणाम भी आते, अरे ये क्या बिक रहा, अरे ये किसका मकान है, अरे ये क्या बिल्डिंग है, हो सकता है सब आते हो, लेकिन उसका कर्तृत्व नहीं आता और अपने मकान की याद भी नहीं आ रही है, बिल्कुल विकल्प तक नहीं आ रहा है, लेकिन 24 घंटे उसका एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व चल रहा है। कि वो कैसे पता चलता है चल रहा है कि अब भी सूचना मिले कि तुम्हारे मकान की ईंट निकल गई, तुम्हारे मकान का जो है छत गिर गई, एकदम अपने आप अनंत आकुलता का वेदन होता है। और जिस पड़ोस के मकान को बहुत अच्छे से देख रहे थे आँख गड़ा के, और वो गिर गया तो कुछ नहीं होगा, अरे तो गिर गया, जबकि अपने सामने नहीं गिरा, अपना खाली एक फोन पे मैसेज आया है कि तुम्हारे मकान की छत गिर गई, तो अनंत आकुलता का वेदन है। और सामने जिस मकान में पूरा उपयोग लगा रखा था वो पूरी बिल्डिंग ढड़ढड़ा के गिर गई। ये कैसा मकान बनाया बताओ यार, कैसा मिस्त्री है, कौन सा मटेरियल लगा दिया इसके प्रॉपर, कौन क्या बोलते बिल्डर ने,
है। देखो वहाँ ऐसी बातें आ रही हो, खड़ा हुआ है और अपने मकान की छत गिर गई, ये सुनते ही ये सब भागता है, अरे कैसे गिर गई, क्या हो गया, कोई ऐसा ऐसा। तो श्रद्धा का ज्ञातापन जानो। देखो छायक सम्यक दृष्टि और ये पंचम काल के जो उपसम सम्यक दर्शन में और छायक सम्यक दर्शन में क्या अंतर है? ये उपसम सम्यक दर्शन में यही दिक्कत है कि बार बार निर्णय करने पे शंका हो जाती है। ये उपसम सम्यक की यही कमजोरी है। कई लोग पूछते हैं ना कि कोई जीव सम्यक दृष्टि हो गया तो वो मिथ्या दृष्टि कैसे हो जाता है? अपन पूछते ना ये प्रश्न, लोग करता क्या है? कुछ नहीं करता, यही परिणामों का कर्तापन आ जाता है, यही चारित्र मोह में कर्ता आ जाता है, इससे मिथ्या दृष्टि हो जाता है। कोई उसे 7 तत्व में शंका नहीं हो जाती है, उसे कोई 7 तत्व 6 नहीं दिखने लगते हैं, उसे कोई आश्रव बंद जो है वो धर्म नहीं दिखने लगता, वो सब। लेकिन ऐसे बारीक कर्तृत्व आ जाते हैं, कह रहे परिणाम तो कहाँ जा रहे, परिणाम तो सुधारने चाहिए, क्रिया का पालन तो करना चाहिए। भाई वो निश्चय नहीं की बात अपनी जगह है, लेकिन अपन को समाज का ध्यान तो रखना चाहिए। घर के प्रति अपनी कुछ जिम्मेदारियां, तो वो तुरंत वो ऐसी बातों से उसके तुरंत वो अकर्ता छूट के वो कर्तापन आ जाता है, वो कर्ता बनाते मिथ्यात्व आ जाता है। इसलिए जिन लोगों की ये मान्यता है कि सब लोगों के प्रवचन सुनना चाहिए, गलत है। क्योंकि कौन सा प्रवचन पर्याय दृष्टि से है और कौन सा प्रवचन द्रव्य दृष्टि से है, और अपन को जन्मों जन्मों से पर्याय दृष्टि है, और बड़ी भाग्य से द्रव्य दृष्टि थोड़ी बन भी रही थी, इतने में तुमने तो फिर में शराब का चार सुन लिया। तो शराब का चार वाले ने क्या करा? अब वो जो करता है वो आप जानते हो। भैया इस समय सारा अकेले से काम नहीं चलेगा, क्रिया भी सुधरनी चाहिए, परिणाम भी तुम्हारे निर्मल रहने चाहिए, देव साथ। तो बस वो एकदम से जो तुम्हारी वो अकर्ता की दृष्टि बन रही थी वो तुरंत कर्ता में चेंज हो गई। तो सवरे प्रवचन सम्यक दर्शन में निमित्त नहीं होते, कुछ प्रवचन मिथ्या दर्शन में भी निमित्त होते हैं। अभी खतरनाक बात बोल रहा हूँ, क्योंकि अपन जन्मों जन्मों के मिथ्या दृष्टि हैं, कोई मजाक की बात थोड़ी है। और अपन पंचम काल में जन्मे नियम से मिथ्या दृष्टि, गुरुदेव भी मिथ्या दृष्टि पैदा हुए थे, समझ में? कोई आदमी सम्यक दृष्टि तो पैदा नहीं होता। और सम्यक दर्शन अनंत काल में हुआ भी इसलिए नहीं है कि बार बार परिणाम की, क्रिया की, संयोग की दृष्टि हुई है। हमने श्राप का चार नहीं पाला इसलिए सम्यक दर्शन नहीं हुआ। हाथ उठाओ, इस बात के लिए कौन राजी है? बोलो। तभी क्या इतना श्राप का चार का हल्ला मचाते हो? जो असली मुद्दे की बात है वो बताओ पहले, जो हमने नहीं करी। भाई साहब तो जो नहीं करी उस पर ताकत लगाओ ना, सारी ताकत, अपनी ताकत बांटते क्यों? देखो वो माइक्रोस्कोप आता है ना, जो सूरज की सारी किरणों को इकट्ठा करता है, क्या बोलते हैं उसको? माइक्रोस्कोप बोलते हैं। तो उसमें क्या है, वो एक ही जगह रखना पड़ता है ना, तब आग लगती है। लेंस वो एक ही जगह रखो तब बोल, अच्छा थोड़ा यहाँ गर्म करो, थोड़ा यहाँ गर्म करो, थोड़ा यहाँ गर्म करो, तो कहाँ आग लगेगी? तो अपन धर्म में ऐसे ही करते हैं। भगवान भी ना छूट जाए, जनवाणी भी नहीं छूट जाए, आत्मा भी नहीं छूट जाए, परिणाम भी नहीं छूट जाए, महाराज जी भी नहीं छूट जाए, आहार भी नहीं छूट जाए, अनुमोदना भी नहीं छूट जाए, मंदिर के काम भी ना छूट जाए, समाज भी ना छूट जाए, और पैसा भी ना छूट जाए, गृहस्थी भी ना छूट जाए, बेटे को भी संभालो, पत्नी को भी संभालो, फिर मंदिर में जाके समाज को संभालो, फिर नेतागिरी संभालो, और फिर कहता है कि सम्यक दर्शन भी संभालो। ऐसे 3 काल में सम्यक दर्शन होगा? सम्यक दर्शन की एक ही शर्त है कि किसी को मत संभालो, अपने त्रिकाली ध्रुव पर दृष्टि डालो। त्रिकाली ध्रुव संभालना नहीं है, त्रिकाली ध्रुव पर दृष्टि डालो और किसी को मत संभालो। यही है सम्यक दर्शन की सच्ची विधि। लेकिन आपको तो निश्चयवासी होने का डर है, आपको तो व्यवहाराभासी होने का डर है, आपको तो व्याभासी होने का डर है, और ये डर उन्हीं मिथ्या दृष्टियों को सताते हैं जिन्हें त्रिकाली ध्रुव का निर्णय नहीं है। निश्चयवासी मत हो जाना, तुरंत घबरा जाता है। सही कह रहे यार,
तो ये निश्चयवासी नहीं होने के लिए क्या करना चाहिए? क्या दिमाग में आता है आपके? आत्मानुभव दिमाग में आता है? भाई ये तीनों भास नहीं होने चाहिए, क्या दिमाग में आता है? बोलो, दो जवाब तो आपसे ही पूछता हूँ। व्यवहाराभासी नहीं, उसके लिए क्या करना चाहिए? निधि जी बताओ। भैया ज़्यादा पूजा पाठ में नहीं लगना चाहिए, ज़्यादा क्रियाकांड में नहीं लगना चाहिए, नहीं तो अपन व्यवहाराभासी हो जाएंगे। समझ में आया? और निश्चयवासी के लिए दिमाग में क्या लगाता है कि ज़्यादा निश्चय की बातें नहीं सुनना चाहिए, थोड़ा अपने को देव शास्त्र गुरु चरणानुयोग प्रथमानुयोग थोड़ा इन सब पे भी ध्यान रखना चाहिए। इससे सोचता है कि निश्चयवासी नहीं होगी। और वो व्ययवासी में क्या सोचता है? भैया दोनों को ऐसे एक समान नहीं मानना चाहिए वरना वो व्ययवासी हो जाएंगे। ऐसे मूर्ख चंद है। अरे भैया ये बाहर के भास अंदर के अनुभव से मिटते हैं, बाहर से थोड़ी मिटते हैं। तू कोई क्रिया कांड करने लगेगा तो तेरा निश्चयाभास मिट जाएगा, और समय सार पढ़ने लगेगा तो व्यवहाराभास मिट जाएगा, और दोनों करने लगेगा तो व्यवहास मिट जाएगा। मूर्ख चंद देख लेना। अपन के दिमाग में ये नहीं आता हो तो बता देना। हमारे दिमाग में यही आता है। आत्मानुभव त्रिकाली ध्रुव की दृष्टि ही असली धर्म है, ये हमारे दिमाग में नहीं आता, इसलिए अपन को सम्यक दर्शन नहीं होता। ये जन्मों जन्मों से श्रद्धा सुधारने का मौका मिलता है, वो श्रद्धा रह जाती है पीछे, वो चारित्र मोह सुधारने बैठ जाता है। वो चारित्र मोह की आदत है कि वो श्रद्धा के बिना तो एक कदम नहीं आगे बढ़ता। अपन ने क्या किया? ये अनंतवार मुनि कैसे बने? अपन अनंतवार मुनि बने ना अपन, तो कैसे बने? श्रद्धा को छोड़ दिया और चारित्र सुधारने बैठ गए। वो चार सुधारने के नाम पे क्या किया भाई? चारित्र सुधार अभी भी अच्छा। चलो आपसे मैं कहता हूँ, वज्रसेन जी उनका चारित्र बहुत अच्छा है, क्या दिमाग में आता है बताओ? अपन तो मोक्षु हैं, ये आपसे पूछ रहा हूँ मैं। गैर मोक्षु की तो तुम बात ही खत्म करो, उसकी तो बेचारे की बात ही अलग है। तुमसे पूछता हूँ, मैं कहता हूँ उनका चारित्र अच्छा है, तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? चारित्र शब्द से क्या दिमाग में आता है? केवल आचरण। आपको आत्मलीनता आचरण है, दिमाग में ही नहीं है। नेता के नाम पे क्या ध्यान आता है आपको? केवल भ्रष्टाचार, क्योंकि वो नेता और आजकल भ्रष्टाचार और वो राजनीति ऐसे पर्यायवाची बन गए हैं कि किसी को नेता बोलो तो गाली है। ये रूढ़िवाद हो जाते ना। बोलो शब्दों से डॉक्टर साहब बहुत बताते, इसमें सुना होगा आपने कि भाई हम जब किसी चीज़ से गलत ग्रहण कर लेते हैं तो उन शब्दों के वही अर्थ निकलने लगते हैं। सुनिए आपने डॉक्टर साहब से जैसे जी अपन बोलते ना कुत्ते के बच्चे को पिल्ला, तो ये पिल्ला क्या होता है भाई? कुत्ते का बच्चा पिल्ला नहीं होता, तो तुम जो पिल्ला क्यों बोल लगे? साउथ में पिल्ला शब्द बहुत महान अर्थ में माना जाता है। बड़े बड़े अच्छे लोगों को वहाँ पिल्लई ऐसे होते हैं ना, पिल्लई जो गोत्र बोध, तो अपन साउथ वालों से चिढ़ते थे नॉर्थ वाले, तो इनने कहा तुम्हारे यहाँ के कुत्ते हमारे यहाँ के पिल्ले हैं, मैंने वो पिल्ले को इधर पिल्ला नाम रख दिया। जब ये पाकिस्तान बना तो अपन ने लेट बात के लिए पाकिस्तान जा रहे हैं, समझ में आया? जब अपन जो गौतम बुद्ध से छिड़े तो वो समझ में ये क्या कहते तुम्हारे बौद्ध, तो अपन जो बुद्धू, बुद्धू माने ज्ञानी होता है, और अपन ने उस बुद्धू को कि जो हो गए बुद्धू, बुद्धू माने जो गौतम बुद्ध के ग्रुप में शामिल हो गया, उसे बुद्धू बुद्धू कह के चिढ़ाने लगे, और वो बुद्धू बन गया मूर्खता का अर्थ, जबकि वो है ही नहीं। किसी डिक्शनरी में बुद्धू का अर्थ मूर्ख नहीं होता। अपन कितने जल्दी बोलते बुद्धू कहेंगे, बुद्धू माने बहुत बड़ा ज्ञानी, समझ में आया? लेकिन वो अर्थ हो गया। तो मैं क्यों समझा रहा हूँ कि इन शब्दों से अपन की जो इमेज क्रिएट हो जाती है उससे बहुत नुकसान हो जाता है। अब वो चारित्र 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 बचपन से वो चारित्र माने क्रियाकांड, चारित्र माने क्रियाकांड, चारित्र माने क्रियाकांड, वो इतना गहरे संस्कारों में चला गया
कि कोई चारित्र शब्द बोलता है और हम केवल क्रियाकांड पकड़ते हैं। हमें ऐसी आत्मलीनता ध्यान ही नहीं आती। माने आत्मलीनता को हम आत्मलीनता बोलेंगे, चारित्र नहीं बोलेंगे। नहीं तो है जैसे मैं ऐसे मस्त हूँ अपने स्वरूप में, तो आप क्या बोलोगे? विवेक जी आज ध्यान में थे। आप ये नहीं बोलोगे चारित्र में थे। आपके दिमाग में चारित्र शब्द आएगा ही नहीं। या आप मुनिराज को देखो तो मुनिराज सामायिक कर रहे थे, शुद्धोपयोग में थे। भैया ये शुद्धोपयोग ही असली चारित्र है, ये दिमाग में है तुम्हारे। लेकिन एक साधु 10 दिन से उपवास कर रहा है तो आप क्या बोलते? भैया उनका चारित्र तो बहुत है। कि क्यों? कि वे 10 दिन से उपवास कर रहे हैं। ऐसे अपन को ज्ञाता दृष्टा का अर्थ बिल्कुल गलत है अपने अंदर। इसलिए अपन क्या आंख बंद करके निर्णय पे तो ध्यान देते नहीं कि मेरा राग में एकत्व चल रहा है, कसाय में एकत्व चल रहा है, मकान दुकान का कर्तृत्व चल रहा है, धन में सुबुद्धि चल रही है। इस पे तो ध्यान देते नहीं। ध्यान काहे पे देते? मैं तो ज्ञाता दृष्टा। पंडित जी ने बताया था ज्ञाता दृष्टा का अनुभव करो। जो सब कुछ आ रहा है वो मेरे से भिन्न है। मैं तो जानने दे। अरे भाई ये परिणति जब घटित होगी जब तेरी श्रद्धा के डिसीजन सही होंगे, और इससे डिसीजन सही होने वाले नहीं है, क्योंकि डिसीजन इससे थोड़ी होते हैं। ये तो तू जो ज्ञाता दृष्टा है सो वहाँ परिणति ज्ञाता दृष्टा की भी प्रकट है, राग देश भी प्रकट है, और तुझे भिन्न भिन्न समझा दिए और वे भिन्न भिन्न है। सो क्षण भर के लिए भिन्न भिन्न देख लेगा, उससे कुछ नहीं होता। हम दिन में 100 दफे ज्ञान दर्शन वाला आत्मा देख सकते हैं, और धन में एकत्व बुद्धि ज्यों की त्यों पड़ी रहे। इसलिए वो आत्मानुभूति सच्ची नहीं कहलाती। आया समझ में? कुछ नहीं पकड़ में आया? आपको जो अनुभूति होती है नकली वाली, वो क्षयोपशम ज्ञान के आधार से होती है। क्योंकि क्षयोपशम ज्ञान में ऐसी ताकत है कि वो जब शिकंजी में से खटास और मिठास को भेद करके अलग अलग अनुभव कर सकता है, तो राग का स्वाद अलग है, ज्ञान का स्वाद अलग है। ऐसा शांत होकर बैठता है और समझा दिया कि जो राग आ रहा है वो कसाय है, वो दुख रूप है, वो आकुलता रूप है, और जो ज्ञान है वो आनंद रूप है, सुख स्वरूप है। ऐसे देख लेता है और ऐसी कल्पना कर ले। और ऐसा आधा घंटा, 20 मिनट, 1 घंटा ऐसा करता है। और जो ब्रह्म कुमारी वाले करा क्या रहे हैं कि दुनिया में जितना ध्यान चल रहा है वो सिर्फ एक काल्पनिक ध्यान है। काल्पनिक ध्यान माने है तो वहाँ अंदर वास्तविक, लेकिन ये कल्पना वाला है, क्योंकि इसकी श्रद्धा अभी बदली नहीं है। इसलिए इतने लोग ध्यान करके आ जाते हैं और आगे धन कमाने में लग जाते हैं बिल्कुल पूरी तरह। लोग इतने शिविर अटेंड करके आते हैं, लेकिन घर में आते ज्यों के त्यों हो जाते, क्योंकि आप ज्यों के त्यों थे ही, आप वहाँ कुछ बदले ही नहीं थे। वो तो वहाँ का द्रव्य क्षेत्र काल भाव। जैसे अपन अभी सम्य से कर दी जाए तो क्या करोगे? सोचो क्या करोगे? व्यापार सोचोगे? बोलो। और अगर वहाँ किसी का फोन भी आ जाए, अरविंद जी क्या रेट लगाओगे, बोलो जल्दी, तो क्या कहोगे? अरे बात खत्म करो, अगर जी आया हूँ। तो ऐसा लगा कि अरविंद जी का तो ठोस निर्णय हो गया सगर जी में आके, ये व्यापार में कोई सुख नहीं है। और सुबह 3 बजे उठ गए भाई साहब, उठोगे कि नहीं उठोगे? बिल्कुल उठेंगे। 3 बजे एकदम ठंडा पानी मिले, गर्म पानी मिले, जैसा मिले धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, और ऐसी ऊर्जा का अनुभव करोगे जैसे पहाड़ों से सीधे पारसनाथ अंदर उतर गए। समझे? आप क्या सोचते हो कि आपके ही सम्मिश्र घर में होता है? भ्रम मत पालना। ये वैष्णव देवी जो जाता है उसके भी सेम होता है, जो मक्का मदीना जाता है उसके भी ऐसे ही होता है। क्योंकि उतने देर के लिए उसकी मान्यता वैसी हो गई कि यहाँ आए इसी काम के लिए हो। तो अभी क्या ठंडा पानी देखना और क्या गर्म पानी देखना, अभी तो बस करो। तो करता है एकदम बड़बड़ बड़बड़ बड़बड़। तो मैं जल्दी एकदम पहन पान के और ऐसे मुँह जा क्या होता है ऐसे है, तो पलिस्तर सा करके अपना लगा लगू के चल मेरे भाई, बोलो सावलिया पाशनाथ भगवान की। तुम सोचते थे धार्मिक हो गए, काहे के धार्मिक हो गए? क्या धर्म है भाई? ये तो माहौल है।
और एक दूसरे को ऐसा हल्ला करते चलो तो थोड़े ही लगता है कि दुनिया है, यहाँ मरेंगे नहीं। हल्ला करने के पीछे और कोई कारण नहीं है। एक बार हम सम्य शिखर की यात्रा कर रहे थे तो मुझे अच्छे से ध्यान है निकल गए 4 बजे निकल गए होंगे तो बीच में क्योंकि लोग 3 बजे भग जाते हैं, समझ में आया कि नहीं। अब हम जो रास्ता में चले वहाँ पर आवाज़ ही नहीं आवे, दूर दूर तक कोई आवाज़ ही नहीं आवे। ऐसा लगे कोई आज पहाड़ पे चढ़ा भी है कि नहीं चढ़ा। अब हम जोर जोर से बोल रहे हैं सावलिया 5 डाल भगवान की, हमारी आवाज़ हमें को सुनाई दे। तो देखो अभी थोड़ा सा अभी अब कोई है का मतलब क्या है। अब क्या चाहते हो, ये चाहते हो कि थोड़ी भीड़ मिल जाए तो डर खत्म हो जाए, समझ में। और आप चले जाते हो सम्य शिखर का पहाड़ चढ़ किया जाते हो तो आपको लगता है कि देखो हम सम्य शिखर में जाते तो हमारे परिणाम में बहुत विशुद्धि है। अरे भाई वो कोई विशुद्धि नहीं है, वो नहीं पुण्य बनता होगा कि नहीं। हम पुण्य बांधने की बात ही नहीं करते, हमारे यहाँ पुण्य की दुकान खुली नहीं। पुण्य तो तुम्हें सम्य से अगर पुण्य ही बांधना है तो हम तुम्हें घर में बैठ के बंधवा देते हैं। क्या करना है, तुम 1 जाप उठाओ, 2 जाप उठाओ और बोलो सोचो मन में कि हम सम्य शिखर पहुँच गए, ले लो 2-3 जाप, पहुँच जाएगा पुण्य। क्या है पुण्य है क्या, बाहर गए गरीब को देखा करुणा का भाव आ गया, रे बेचारा बन गया पुण्य। पुण्य बांधना कितना सरल काम है। ओहो ये जिन शासन की प्रभावना होती रहे, धन्य सेठ जी 10 लाख रुपए मंदिर में दिए, बंध गया पुण्य तुम्हें अनुमोदना का। पुण्य तो क्षण क्षण बनता है, पुण्य है क्या। जब वहाँ एक से एक अन्य मती भी स्वर्ग में पहुँच जाते हैं, अगर पुण्य बांधना कठिन होता तो भाई साहब फिर तो वे बेचारे कभी पहुँचते ही नहीं। अभी परसों नरसों देखा था मैंने तो वो ले रहे थे सुमित जी भाई साहब कि तुम जैनियों ने ठेका ले रखा क्या स्वर्ग जाने का, दिमाग मत लगाना वे तुमसे ज़्यादा जाएंगे। तो सब वे कैसे जाएंगे, अरे कुछ नहीं, स्वर्ग वर्ग जाना कोई कठिन थोड़ी ही है। अनंत बार अपन घूम घाम के स्वर्ग से आए, स्वर्ग है ही नहीं कुछ। वो तो स्वर्ग जाना तो जो सादिक 2000 सागर है उसमें स्वर्ग के भाव नक्की है। वो तो क्या उसमें अपन को सोचना। तो अपन वहाँ गए शिखर जी में 8 दिन रहे, 5 दिन रहे, बहुत 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 बहुत। तो आप जब लौट के आ गए तो क्या चेंज हुआ, कुछ चेंज नहीं हुआ। आते ही आप डबल ताकत से लगते हो। 5 दिन में बहुत हिसाब रह गया, 5 दिन में बहुत काम रह गया और उससे पैसा लेना, उससे पैसा लेना, जल्दी करो जल्दी करो। ज्यों की त्यों परिणति होने में आधा सेकंड नहीं लगता है। क्या 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 समझ। हाँ वो अलग बात है वे, और थोड़े और खतरनाक मिथ्या दृष्टि है। और क्या है भाई, और क्या कह सकते हैं, आपको थोड़ी दिया ना जो मिथ्या दृष्टि होते हैं वे कभी सर्टिफिकेट लेते ही नहीं। समझ में आया कि नहीं आया। जिनको वास्तव में अंदर भाव भाषण होता है वे कहते बिल्कुल एक ठीक बात कह रहे भैया, हमारे जीवन में ऐसी गलतियां चल रही हैं। अभी तो आप क्या समझते हो प्रवचन क्या है पता है, लोगों के दिमाग में ही नहीं पता प्रवचन क्या है। प्रवचन माने बीमारी का इलाज, और कुछ नहीं है। हम तुम्हें कोई गाना गाने नहीं बैठे यहाँ। जैसे डॉक्टर तुम्हें गाना सुनाए तो कितना अच्छा लगेगा बताओ। सुना तो सोचो, अच्छा तुम जाओ डॉक्टर के पास और तुम्हें गाना सुनाए कितना अच्छा लगेगा। अरे चलो गाना नहीं सुनाए, कोई डॉक्टर ऐसा हो तुम अंदर जाओ, एक फूल की माला रखता हो आर्टिफिशियल, बढ़िया माला पहनावे, फिर तुम्हारी पूजा करे, क्यों तुम्हारे एक आध दो तुम्हारे नाम के कविताएं सुनाए, कितना अच्छा लगेगा तुम्हें। बोलो तुम्हें पता कैसा लगेगा, पागल ही के डॉक्टर। और डॉक्टर कहे कि तुम कैसे मूर्ख हो, हम तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं भाई साहब। भैया मैं यहाँ तारीफ करवाने नहीं आया हूँ और मैं यहाँ माला पहनने नहीं आया हूँ। पागल हो गए क्या, मेरे को बीमारी बताओ क्या है।
भाई 1200 रुपये 1000 रुपये इसी बात के दिए मैंने, लेकिन तुम मंदिरों में क्या करते हो? यहाँ तुम पंडितों से माला पहनना चाहते हो, महराजों से माला पहनना चाहते हो, उनसे पिछी रखवाना चाहते, मूर्खो नंबर 1 के। तुम्हें ये नहीं समझ में आता कि भैया मेरा इलाज बताओ, मुझे नहीं चाहिए प्रशंसा, मुझे नहीं चाहिए माला फाला, मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए कुछ भी। और जो मैं जो तुम्हें 1 लाख रुपए दे रहा हूँ ना मंदिर में दान में, इसलिए दे रहा हूँ कि ये बात और अच्छे से समझाओ। भाई 500 रुपये वाले के पास डॉक्टर करे, संतुष्टि नहीं हुई, सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ, मजा नहीं आया, तो फिर किसके पास जाते हो? 1000 वाले जो 2000 पकड़, काहे के लिए? कि उसने मेरी तारीफ में 2 शब्द बोले तो तू 4 बोल, ये इसके लिए जाते हो? ये क्या बोलते हो? सुनो ये गया था, इसमें दम नहीं, आप समझाओ, सब बताओ मेरे को क्या बीमारी है। ये सब ज्ञानी गुरु, ये सब जिनवाणी हमारी बीमारी समझा रही है। तो भैया अनादि काल से हमें क्या बीमारी है, हमें जब भी मौका मिलता है तत्व समझने का हम क्या गलती करते हैं। यहाँ सिर्फ गलतियाँ ही बताई जाएंगी, तुम्हारी अच्छाई बताने का। डॉक्टर तुम्हारी अच्छाई बताता है क्या? डॉक्टर तो कहता है ये बीमारी है कि नहीं डॉक्टर साहब, मैं सुबह दौड़ जाता हूँ, ठीक है अभी उससे छोड़ो, तुम क्या करते हो, हमें तो ये बीमारी है, इसका इलाज ये करवाओ। कहीं नहीं साहब मैं बहुत शुद्ध सात्विक भोजन करता हूँ, इंटरेस्ट लेता है तुम्हें इन बातों में? बोलो, तुम जाके डॉक्टर से कहना मैं जैनी हूँ, तो वो कहता क्या करूँ? बीमार हो ना भाई। नहीं साहब आपको पता नहीं मैं सच्चा देव सतगुरु का भगत हूँ। हाँ तो क्या करूँ? मैं गुरु को देव को शास्त्र को नहीं मानता। बोलो डॉक्टर के सामने ऐसी बात करो तो क्या? मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि डॉक्टर जैन है, मैं तो कहता हूँ डॉक्टर जैनी है और मुमुक्षु है। चलो और बोलो तो बता वो क्या कहेगा तुमसे 1 मिनट बाद। देखो वज्रसेन जी वो बात अपनी जगह, बीमारी क्या है वो बताओ। यहाँ मैं इस काम के लिए बैठा हूँ, तुम्हारी अभी वो सुनने के लिए नहीं बैठा हूँ। तुम कहोगे यार कैसे डॉक्टर मुमुक्षु हो गए यार, आपको पता है मैंने 10 साल से रात में पानी नहीं पिया। भाई साहब वो भगावर देगा वो 3 मिनट बाद, वो कहेगा बीमारी नहीं बताते, टाइम बर्बाद करते हो। और अपन लोग मंदिर में क्या करते हैं, यहाँ के डॉक्टर के पास क्या करते हैं, बीमारी बताते नहीं। पंडित जी हम तो ऐसे हैं, पंडित जी हम तो वैसे हैं, महाराज जी हम तो ऐसे हैं, 20 साल से मंदिर की सेवा कर रहे हैं। महाराज जी भी कहते आशीर्वाद ले, तू तो इधर इसी रखवा। तो अपने को जागना है, अब अपने को पागलपन नहीं करना। अभी अपन को कहीं पंथ संप्रदाय कहीं किसी के पीछे नहीं दौड़ना। अभी अपन को शांति से, अपने पास पूरा माल है, पूरा तत्व ज्ञान है, अब अपने को सही जगह उसको लगाना है बस। अब मांगने तो कहीं कुछ जाना ही नहीं है, बस सामग्री पूरी है, बस विधि सीखो बनाने की। सामग्री इकट्ठी नहीं जाना अब करने के लिए। अब तो ये देखो कि श्रद्धा मैंने जन्मों जन्मों से नहीं सुधारी, इसका कारण क्या है, इस पे ताकत लगाओ, इन पे बातों पे ध्यान दो कि मैंने क्या श्राप का चार नहीं पाला इसलिए सम्यक दर्शन नहीं हुआ, क्या मैंने दया दान भक्ति नहीं करे इसलिए सम्यक दर्शन नहीं हुआ, क्या मैंने साधु नहीं बना इसलिए सम्यक दर्शन नहीं हुआ, क्या मैंने शास्त्र नहीं पढ़े इसलिए सम्यक दर्शन नहीं हुआ, क्या मैंने सत्संग नहीं करे इसलिए सम्यक दर्शन नहीं हुआ, क्या मैंने छह उपसम ज्ञान नहीं मिला था, मुझे कम मिला था इसलिए सम्यक दर्शन नहीं हुआ, क्या मैं गरीब हुआ था इसलिए सम्यक दर्शन नहीं हुआ, या मेरा बहुत पुण्य का उदय था इसलिए सम्यक दर्शन नहीं हुआ। ऐसी सब बातों को सोचो तो इन सब बातों का उत्तर आएगा कि इनमें से एक भी कारण नहीं है सम्यक दर्शन नहीं होने का। पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। मैंने जन्मों जन्मों से जब भी मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त करने का अवसर मिला, मैंने पर्याय दृष्टि नहीं छोड़ी, कर्तृत्व बुद्धि नहीं छोड़ी, एकत्व बुद्धि नहीं छोड़ी, ममत्व बुद्धि नहीं छोड़ी, भोक्तृत्व बुद्धि नहीं छोड़ी। इसके कारण सम्यक दर्शन नहीं हुआ। केवल और केवल सारी ताकत तुम अपने निर्णय में लगा दो। अभी कोई अनुभव की बात नहीं कह रहा हूँ मैं, क्योंकि अनुभव निर्णय पूर्वक सही आएगा,
कल्पना वाला अनुभव ले डूबेगा तुम्हें, क्योंकि हमारे निर्णय गलत हैं और हम यहाँ वेद ज्ञान करने बैठ जाते हैं और वो वेद ज्ञान में ज्ञाता 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 बनने की कोशिश करते हैं और क्षण 10-5 मिनट के लिए काल्पनिक ज्ञाता हो ही जाओगे। उसमें ज्ञाता होने में है क्या? नहीं समझ, ज्ञाता होने में क्या है पति जी बताओ भाई। तुम्हें पता है सुबह 6 बजे ना तो मुझे किसी का फ़ोन आना है ना मुझे किसी कोई काम है, बन गए ज्ञाता दृष्टा, तो हो गए ज्ञाता दृष्टा साहब। तो फिर कौन सा टाइम है भाई साहब? जो सामायिक है, सुनो ध्यान से थोड़ा, सामायिक है भोगने की चीज। काय की चीज है? भोगने की चीज। और तत्व विचार है निर्णय करने की चीज। तत्व विचार से निर्णय होता है, सामायिक में आत्मा का भोग होता है, लेकिन निर्णय पूर्वक भोग नहीं होता। निर्णय के बिना भोग नहीं होगा, निर्णय पूर्वक ही भोग होगा। भाई एक बात बताओ, आप ही बताओ अपने दिल की बात। आपको एक मकान में बैठा दिया जाए, बहुत सुंदरतम मकान, बढ़िया से बढ़िया महल है, समझ में, और मैं कहूँ उसका भोग करो, तो तुम क्या कहते पता? अरे भाई किसका है, कौन है? कि नहीं तुम तो भोग करोगे भाई साहब, अपने बिना हुए बिना काय का भोग, किसका भोग? कि जे इतनी बड़ी जगह है, सब तुम्हारी है, मजा आता है तुम्हें? आता है मजा? भाई साहब पहले ये बताओ मेरी है क्या, मेरे नाम पे करी क्या कि नहीं, वो छोड़ो तुम। तो भाई साहब बिना निर्णय के अपनेपन के भोग किसका करें? वो धर्मशाला जैसा भोग होगा। इसलिए सुनो, थोड़े खतरनाक बल दो इसको। जो ये थोड़ा बहुत क्रियाकांड करते हैं, थोड़ा बहुत ध्यान व्यान करते हैं और थोड़ा बहुत स्वाध्याय करते हैं, ये आत्मा का भोग करते हैं धर्मशाला जैसा, और शरीर संयोग का भोग करते हैं अपने जैसा। नहीं समझ में आया? धर्मशाला को धर्मशाला में कितनी देर जाते हो? थोड़ी देर गए, और बाकी भोग किसका करते हो? धर्मशाला में रहकर भी अपने मकान का। समझ में आया? ऐसा ही ज्ञाता दृष्टा बनता है ना, क्षण भर के लिए बैठ जाता है ध्यान व्यान से करने, तो भोग तो करता है उसी राग देश कसाय का, संयोग का, और थोड़ी देर के लिए परिणति में ज्ञाता दृष्टा देख लेता है तो सोचता है कि बहुत बड़ा धर्म हो गया। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? वो ज्ञाता दृष्टा तेरे श्रद्धा बदलती नहीं है, क्योंकि तेरा वो ज्ञाता दृष्टा सच्चा, वो ज्ञाता दृष्टा सच्चा तब हो जब निर्णय पूर्वक। आप तो देखो टोडरमल जी साहब ने कहीं ये लिखा कि सम्मेलन प्राप्त करना हो तो ध्यान करो, लिखा? कहीं ये लिखा आत्मानुभूति करो, क्या लिखा उन्होंने? क्यों लिखा पतिसेन जी? आत्मानुभूति के बिना सम्मेलन होता है क्या? है? हाँ बराबर। तो तत्व निर्णय कैसे होता है? तत्व विचार करने से। अरे दुनिया में सम्यक दर्शन की विधि नहीं, संसार की भी यही विधि है भाई साहब। आप डायरेक्ट शादी कर देते हो क्या अपने लड़के की? लड़की वाला देखने आया, बोलो शादी कर दोगे? कर दो, चलो रखो। अरे भाई ऐसे नहीं होता, पूरा रिश्ता पसंद आ गया उसे भी तुम्हें भी, तो भी तुम तुरंत शादी नहीं कर सकते। हम कहते भाई साहब ऐसे नहीं हो सकता, 2-4-6 दिन का तो रखेंगे अभी, कि क्यों? कि हमें इस पे विचार तो करने दो, हमें विचार करके। अपन कोई प्रॉपर्टी एकदम से नहीं लेते, अपन कितने ही जम जाए, कुछ जम जाए तो शाम तक का तो टाइम मांगोगे ही मांगोगे। बिल्कुल एक्यूरेट हो गया तो बस बढ़िया है, नहीं मिलेगी तो भी कहते शाम को भाई साहब, बस शाम तक रुके रहना, शाम को बस। इस शाम का क्यों? इसलिए कि हमें दिन भर में विचार कर लेने दो, कि हम जल्दी में गलती ना कर दे। लेकिन अपन धर्म में हमेशा जल्दबाजी करते हैं। कितने लोग हैं, मोक्षुओं के लिए बोल रहा हूँ मैं, तत्व विचार के बिना आत्मानुभूति चाहते हैं।
तत्व निर्णय के बिना। और सुनो बसे जी, कई तो आत्मानुभूति भी नहीं चाहते, केवल प्रचार प्रसार चाहते हैं। अभी मैं कई चेहरे देखता हूँ, एक शिविर खत्म हुआ दूसरे पहुँच गए, दूसरा खत्म हुआ तीसरे पहुँच गए, तीसरा खत्म हुआ चौथे पहुँच गए। कर क्या रहा है यार ये आदमी? अब इस आदमी को कोई तत्व की खबर है, जबकि वो मुमुक्षुओं का नेता बना फिर रहा है। ये अपने हृदय पे हाथ रखो, वो मुमुक्षुओं का नेता बना फिर रहा है। पूरी मुमुक्षु समाज के सामने उसे माला पहनाई जा रही है कि साहब बड़े 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 वो है रसिया। काय के रसिया है? तत्व के। सब हर जगह पहुंच जाते, हर जगह पहुंच जाते, मतलब ये कहीं नहीं पहुंचे। जो जहाँ पहुंच गया ना आत्मा की तरफ, वो सब जगह पहुंचना बंद कर देता है। वो कहता मैं कहाँ जाऊं? अगर 70 साल का मुमुक्षु हो गए, अभी मंचमाला माइक का राग नहीं तोड़ पा रहा है, तो काय का मुमुक्षु है? पहले ये बताओ। उसने 25-50 साल कौन सी चक्की पीसी, समझ में नहीं आया मेरे। कहते हमारा राग नहीं टूटता। राग तेरी मिथ्यात्व नहीं टूटा मूर्ख, राग तोड़ने की बात करता है, बातें देता है, राग नहीं टूटता। ऐसे बोलता जैसे यहाँ तो संवेदन सुरक्षित हो गया हो। बात है क्या बात? अरविंद जी तुम ज्ञानी हो गए कुछ दिन में है। अरविंद जी तो गजब हो गया, आज तो गजब डायलॉग मारा। अरे आज तो सेठ जी तुमने खुश कर दिया। तथास्तु तुम्हारा अविनाशी कल्याण हो। है क्या बोला है, सच्ची बात है। अभी मोक्षों से देखो, मोक्ष कभी मिलेंगे, ये नहीं बोलेंगे हमारा मिथ्यात्व नहीं टूटता। क्या शब्द पकड़ लिया है? राग नहीं छूटता। तो वो ये कहना चाहता है कि हम है तो सम्यक दृष्टि, लेकिन हमारे चारित्र मोह का उदय चल रहा है। अब देखो अपनी भाषा कैसे सुधार लिए बने। राग नहीं टूटता जी हमारा मूर्ख, मिथ्यात्व नहीं टूटता, भी राग का टूटने की बात करते है। कभी बैठ के चेक करता है कि मेरे को अनंतानुबंधी कसाय चल रही है, कौन सी चल रही है? भी देखा अंदर जाके अपनी अभी धन में, मकान में, पत्नी में, बच्चों में कैसी पकड़ चल रही है, कैसा एकत्व चल रहा है? कभी अंदर झांक के देखा? पकड़ भी चलती रहती है और ध्यान भी चलता रहता है, ज्ञान भी चलता रहता है, स्वाध्याय भी चलता रहता है, और सोचता है कि हमें तो पूज्य गुरुदेव का सही माल मिल गया। माल तो सही मिल गया, लेकिन तू सही नहीं हुआ। और ये झंडा ऊंचा रहे हमारे से कुछ नहीं होने वाला है। चाहे जितने शिविर लगाओ, लगाते रहो, क्या फर्क पड़ता है इन सब चीज़ों से? अगर तुम्हारे अंदर में अभी एकांत प्रिय नहीं हुआ, मंचमाला का एकत्व नहीं तोड़ पाए, नेतागिरी का चस्का लगा हुआ है, 100% अभी तुम्हारा आत्मार्थ पैदा ही नहीं हुआ। चाहे बुरा लगे, मेरी सारी बातें सेठियों को बुरा लगती है। सारे सेठिया मेरे से बात नहीं के दूर दूर भागते हैं। वहाँ की घेरे घेरे नत्थु केरों से करते रहते हैं वो, लेकिन वे कहते इससे नहीं करना बिल्कुल, क्योंकि ये तो भाई साहब बिल्कुल मिथ्या दृष्टि के अलावा अपने कुछ समझते ही नहीं। एक मेरे पास कई नेताजियों के फ़ोन आते हैं, लेकिन 1-2 बार नेताजियों के फ़ोन आएंगे, फिर मेरी टोन देख के समझ जाएंगे यार इसे कुछ नहीं है यार। फिर कहते ठीक है खत्म। क्यों? अभी बॉम्बे में भी आए थे 2-4 नेता, मैं तो नॉर्मल बात करी हूँ, ठीक है अच्छी बात, मैंने स्वाध्याय किया करो, कोई भाव चला जाएगा। भैया सुनते तो लगता है यार हमसे तो सब कहते हैं कि आया करो, बैठा करो, मिला करो, धन्य भाग जो आप आ गए, और ये कह रहा है भाव चला जाए। इस सत्य सुनने की भी हिम्मत नहीं बची अपने अंदर। आजकल के जो मोक्षु अगर गुरुदेव जैसा वक्ता हो तो कब के भग जाए। ये जितने सेठिया जो भिनभिना रहे ना, ये गुरुदेव को एक दिन नहीं सुन सकते थे सभा में, क्योंकि गुरुदेव तो सीधा बोलते थे, बकरी के पेट में मैं करेगा या मैं कर रहा है ज़्यादा, समझ में? सीधा बोलते थे वो, ए सेठ नरक निगोद में पड़ा रहेगा, क्या धूलपति है तू, ऐसा कितनी है। आज कोई पंडित में दम ऐसी बोल लगी, और पंडित में दम होए है एक आध पंडित में,
लेकिन श्रोता में अब सेठियों में सुनने की दम नहीं पड़ी। वे कहते हमें तो ऐसा पंडित और ऐसा गुरु चाहिए जो हमारा सम्मान करे। हाँ, अरे भैया चक्रवर्ती ठहरा है बस। हाँ, अभी एक कार्यक्रम हुआ, उसमें बताओ महापुरुषों का दिखा रहे हैं, उसमें डॉक्टर भारल्य जी को छोड़ दिया है। डॉक्टर भारल्य को छोड़ दिया माने आपने पूरे उत्तर भारत को छोड़ दिया, क्योंकि पूरे उत्तर भारत में अगर गुरुदेव का जो माल है उसको घर घर पहुंचाने का श्रेय किसी को जाता है तो वो केवल डॉक्टर हुकुमचंद भारल्य को जाता है। किसी को बुरा लगे तो, भला लगे तो, और सब बैठे वहाँ। लेकिन जैसे अपने ही गुरु की महिमा नहीं है, उनसे ज़्यादा स्वार्थी जगत में कौन होगा। जो अपने गुरु से समझौता करना सीख गए कि आप डॉक्टर साहब का नाम लो, नहीं लो हमें कोई मतलब नहीं, आप तो हमारा लो, उनसे बड़ा पापी कौन है। जो अपने गुरु को भाई साहब भुला दे, उससे बड़ा पापी उसे सम्मिलन नहीं हो सकता। गुरु के प्रति उपकार का भाव नहीं आवे, ये तो देव शास्त्र गुरु के अभिनय है। जैसे ज्ञानी को देव शास्त्र गुरु का राग आए बिना नहीं रहता, ऐसे उसी ज्ञानी को जिसके निमित्त से ये तत्व मिला हो, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वो पंडित हो, चाहे वो श्रावक हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, उसे उसकी महिमा आए बिना रहती नहीं। ये तो 100% बता रहा हूं मैं। और अगर तुम गुरु को भी वैसे यूज कर रहे हो कि अब अपनी दुकान चल गई, अपन क्या लेना देना, अंदर भैया बहुत खोटी परिणति है। ये सब विचार करना चाहिए, ये करना ही चाहिए विचार कि हम सब अपने जीवन में ये धोखा देने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। ये गुरुदेव की फोटो लगाने से कुछ नहीं होता, और ये क्षेत्रोपम ज्ञान से कुछ नहीं होता। ये तुम्हारी पढ़ाई लिखाई तुम्हारे अंतरंग में, मैंने बताया ना, जैसे कोरे ध्यान से कुछ नहीं होता, ऐसे ही कोरे ज्ञान से कुछ नहीं होता। किसकी प्रभावना कर रहे हो? पहले खुद तो अंदर अनुभव कर लो, पहले खुद का तो मिथ्यात्व नाश कर लो। हम सारे जगत को तत्व सुनाएंगे, पहले अपने को सुना लो। ये बहुत कीमती है रमेश जी, ये जाते देर नहीं लगती। एक मैं तो कल रात को ही विचार कर रहा था लेटे लेटे कि यार अपन का जीवन कैसा है बताओ। इस शरीर के बारे में सोचो, कितनी नसें फंसे, कितना जाल अंदर बुना हुआ है। कौन से जाल में, कौन सी नस में कब कौन सी प्रॉब्लम आ जाए है, और कब जाके उस पर अस्पताल में एडमिट हो जाओ, और कब सुइयां चुभने लगे, कब बांटने लग जाए, पता चलता है क्या? कौन सा कनेक्शन कहाँ से कट जाए। अंदर कभी देखा वो डमी देखी तुमने, वो जाल वाली है, तो डॉक्टरों के यहाँ लगी रहती, वो पूरा सा जाल आ रहा है, बाप रे बाप, और हर पॉइंट अपनी अपनी जगह काम कर रहा है, बताओ। और एक पॉइंट में सोते ही, कल एक में प्रवचन सुन रहा था, उसमें एक चर्चा आ रही थी बहुत अच्छी। ये देखो आज के ज़माने में शरीर के संबंध उदाहरण दे रहे थे कि शरीर है अखंड और इलाज हो रहा है खंड खंड। शरीर कैसा है? अखंड। आँख और कान जुड़े हुए हैं, लेकिन आँख का स्पेशलिस्ट अलग हो रहा है, कान का स्पेशलिस्ट अलग हो रहा है, हार्ट का स्पेशलिस्ट अलग है, पेट का अलग है। तो अपन को सोचते कि विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली। तो कल उसमें ये बता रहा था कि ये विज्ञान ने तरक्की कर ली कि आदमी को मारने की तैयारी कर ली। कि कैसे? कि वे तो आपस में जुड़े हुए हैं, और ये खंड खंड का डॉक्टर बन गया। ये पेट का इलाज करने बैठ जाता है, इसे इससे कोई मतलब नहीं कि इसका प्रभाव हार्ट पे क्या पड़ेगा। हार्ट का इलाज करने बैठ जाता है, और इस दवाई से इसके पेट पे, किडनी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको इसकी चिंता ही नहीं। आ रहा समझ में? वो तो कहता है मैं तो आपका हार्ट का इलाज कर रहा हूँ,
कि भैया हार्ट का तो कर रहे हो, लेकिन जो दवाइयाँ मेरे पेट में नुकसान, वो मुझे उससे कोई मतलब नहीं, तुम्हारा हार्ट सही काम करेगा। अबे मूर्ख, एक काम करे एक नहीं कहता, उसकी तो दुर्गति रहनी है, क्योंकि वो पूरा शरीर है, वो अकेला हार्ट नहीं है। आया समझ में मैं क्या कह रहा हूँ? ऐसे ही मैं पूरा अखंड आत्मा हूँ, मुझे पूरा अखंड अभेद आत्मा की अनुभूति चाहिए। मुझे ये खंड खंड आत्मा नहीं समझना है, पर अपन खंड खंड समझने में ही पूरा भाव लगा देते हैं। निश्चय न से आत्मा शुद्ध है और अशुद्ध न से। राजेश जी, अशुद्ध न से कैसा है? बिल्कुल सही है कि साहब हम वो सुबह वाले पंडित जी शुद्ध नहीं पढ़ा रहे और शाम वाले पंडित जी शुद्ध नहीं, पर शाम वाले पंडित जी शाम की जाने, हमारी तरफ से तो शुद्ध है। अब तुम गए शाम को, उनने कह रहे सुबह वाले पंडित जी शुद्ध पढ़ा रहे, आप अशुद्ध पढ़ा रहे कि सुबह वाली सुबह की जाने, वो समय सार है ना, वहाँ शुद्ध शुद्ध पढ़ाया जाएगा, और शाम को कि अशुद्ध शुद्ध पढ़ाया जाएगा। कि तुम्हें क्या मानना है कि तुम दोनों मानो? हम दोनों मानते हैं ना, चार को शराब का चार पढ़ते हैं और बस ऐसे ऐसे नैया पार कराना चाहता है। 3 काल में तेरी नैया पार नहीं होनी, 3 काल में तेरा कुछ नहीं होना है। मरेगा तो गारंटी से मरेगा। ये सब पढ़ाई ऐसे ही तो चल रही है, सब ज्ञान जरूरी है, सब ज्ञान जरूरी है, सब क्या ज्ञान जरूरी है भाई? कितना ज्ञान जरूरी है? कितना? अरे जितने में सही तत्व निर्णय हो जाए और आत्मानुभव हो जाए, इतना ज्ञान जरूरी है। बाकी ज्ञान का विस्तार तो विकल्पों को ही पैदा करने वाला है। जिसके पास जितना ज़्यादा ज्ञान होता है वो उतना ज़्यादा दुखी होता है। लोक में भी देखना, क्योंकि ज़्यादा आता है तो ज़्यादा परेशान होता है। जिसको सीधा साधा पता है वो सीधा साधा जाता है, सीधा साधा आ जाता है, काम खत्म हो गया। आज सारी दुनिया परेशान क्यों है पता है तुम्हें? लोग कहते हैं इतनी सुविधाएं बढ़ गई और आदमी बहुत परेशान है, इसलिए कि ज़्यादा सुविधाएं सुख नहीं देती, द्वंद्व देती है, विकल्प देती है। आ रहा समझ में मैं क्या कर रहा हूँ? पकड़ में आ रहा? AC भी लगा है, पंखा भी लगा हुआ है, समझ में आया? और कंबल भी रखा हुआ है, कितनी सुविधाएं जुड़ गई। अब देखो आदमी का पागल बंदे को, AC चलाता है, कंबल ओढ़ता है, फिर कंबल ओढ़ता है, फिर गर्मी लगती है, फिर मुंह निकालता है, आधी रात तो उसकी इसी में चली जाती है, और वो कहता है कि सुविधा हो गई। काहे की सुविधा हो गई है? इससे अच्छा तो एक पंखा ही अकेला था, विकल्प करने की जरूरत नहीं थी, जैसा है ठीक है, सो जाओ, बात खत्म हो गई, और आदमी सो जाता था। ये इतनी मूर्खतापूर्ण वैज्ञानिक दृष्टि है कि सुविधाएं से आदमी को सुख मिलता है। गलत है बिल्कुल। सुविधाओं से सुख नहीं मिलता, आकुलता बढ़ती है। पहले आदमी का एक दूरदर्शन चैनल आता था, शांति से देखता रहता था मस्त। अब आज वो टीवी खत्म ही हो गई, क्योंकि वो टीवी इसलिए ख़त्म हो गई कि हजारों चैनल, आदमी कहता कौन पलटे, इससे अच्छा मोबाइल। अब मोबाइल में रील, अब देखो जितना शॉर्ट आता जाता है उतना ज़्यादा सक्सेस हो जाता है। ये फेसबुक को समझ में आया कि नहीं आया? इसने जिसने बनाई नहीं, मोक्ष बता रहा था क्या, यूट्यूब को उसने खरीद लिया। किसने? कौन सी चीज़ खरीद ली उसने? वो बिक रहा था, वो 10,000 करोड़ में कितने में खरीद लिया, और वो दुनिया का सबसे आगे निकल गया वो वाला ऐप, और आज वो सबसे बड़ा आदमी बन गया। क्योंकि अपन को ज़्यादातर आदत ऐसी हो गई है कि कोई गे को ज़्यादा ना देखना पड़े। अब वो रील है ना, वो 2 मिनट में ख़त्म हो जाती है, और आगे बढ़ो, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, फटाफट आता जाता है, और लगे रहते लोग, लगे रहते, घंटों निकल जाते। शॉर्ट क्लिप देखते नहीं कई लोग मेरा पूरा, हाँ बिल्कुल ठीक है। अभी मैं बॉम्बे गया ना प्रवचन में, तो वहाँ पे कई आए मित्र, बोले साहब हम आपका पूरा वचन नहीं सुनते, शॉर्ट क्लिप सुनते हैं। उनको सोच रहा हूँ कोई पंडित जी की बात बड़ी अच्छी लगेगी। अरे भाई शॉर्ट क्लिप में मैं क्या बात कह पाऊँगा, समझ आए कि नहीं? साहब मुद्दे की बात पकड़ते, इसका मतलब बाकी टाइम में गैर मुद्दे की बात कर रहा था है, समय नहीं है। मेरा कहने वाला ये है
जैसे लोक में ज़्यादा सुविधाएं, ज़्यादा विकल्प लाती हैं, ऐसे ही तुम ज़्यादा धर्म पढ़ोगे, पढ़ते रहो, सुबह एक प्रवचन, दोपहर में दूसरा प्रवचन, शाम को तीसरा प्रवचन, रात को चौथा प्रवचन, गारंटी दे रहा हूँ तुम्हारी खिचड़ी बन जाएगी। क्योंकि तुम्हारी इतनी ताकत नहीं है सब कुछ झेलने की, और न इतना तुम्हारा कोई संवेदन छायक सम्यक दर्शन है कि तुम सब झेल जाओगे। जैसे तैसे सुबह सम्यक दर्शन कराया था, शाम को तुम मिथ्या दर्शन कर लोगे। क्यों? क्यों? पर्याय दृष्टि की चर्चा आएगी, तुम एकदम गफलत में आ जाओगे। सही कह रहे, सही बात कह रहे, देखो ऐसा नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे। देखो देखो श्रावकाचार्य जी में और समंत बद्धाचार्य के सुनो, और वो जो पंडित है वो अपनी तरफ से जोर लगाएगा। भाई अभी मैं श्रावकाचार्य खोलूं तो मेरी ताकत काय पे लग जाएगी। देखो जो लोग इस समय सार पढ़ पढ़ के स्वच्छंदी हो रहे हैं, उनको ये पढ़ना चाहिए समंतबद्ध आचार्य, और कोई समंतबद्ध आज के नहीं है। 3री शताब्दी के भावलिंगी संत हैं, वो ये कहते हैं जो श्रावक रात्रि में पानी पीता है वो काय का श्रावक। अब तुम्हारा वो सुबह का समय सार सब उड़ गया, खत्म हो गई, वो ले देके तुम पानी पे आ ही जाओगे। ये वास्तविकता है, क्योंकि अपने पास ज़्यादा पूंजी नहीं है। जितनी पूंजी उतना व्यापार, समझ में आया? इसलिए जब अपन ज़्यादा पूंजी नहीं है तो सारी पूंजी काहे में लगाना। आदमी के पास 100 रुपये हो और भूखा हो, समझ में आया कि नहीं आया? तो नई शर्ट खरीदेगा कि रोटी खाएगा? कि भैया शर्ट नहीं रोटी खरीदो। ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं कि अगर सम्यक दर्शन नहीं है तो अभी तुम छोड़ो अभी श्रावकाचार्य की चिंता। खतरनाक बोल रहा हूँ थोड़ा सा। और अपन तो जैन कुल में जन्मे हैं, और जितना श्रावकाचार्य चाहिए था भाग्य से जन्म ही से है, बात ही खत्म। टेंशन क्यों लेना, जन्म से है, घबराना नहीं। अपन ने कौन सा मध्य मास मधु का सेवन करा, अपन ने कौन से सप्त व्यसन का क्या करा, अपन ने क्या करा? उठा के ले आओ, उठा के ले आओ जिनवाणी। अगर सप्त व्यसन और मध्य मास मधु के अलावा कुछ लिखा हो तो अपन ने किसी की जायदाद हड़पी, किसी की संपत्ति हड़पी, बोलो कुछ काम करा ऐसा? तो भाई साहब अपन तो जन्म जात ही सम्यक दर्शन की पात्रता चरणानियों वाली लेके पैदा हुए। हम तो ऐसे कुल में पैदा हुए हैं कि हमें किसी से मांगना ही नहीं है कुछ, तो वो तो कोई चक्कर है ही नहीं। अब श्री गुरु कहते हैं कि तुम सारी ताकत भेद ज्ञान में लगाओ, तत्व निर्णय में लगाओ, बार बार तत्व विचार करो। ये परब्रह्म में सुख की बुद्धि चल रही, इसको तोड़ो कि सब कैसे टूटेगी। बार बार विचार करना पड़ेगा कि परब्रह्म में से सुख आएगा क्या। मंचमाला में सुख बुद्धि चल रही तो जितनी मंचमाला माई पहन ली उसका बार बार विचार करो, क्या उसका सुख है क्या मेरे पास। और मुझे उस दिन 10,000 लोगों के सामने माला पहनाई गई थी, कितने लोगों ने याद रखा? क्योंकि सब अपनी अपनी माला याद रखते हैं। तुम्हें किसने पहनाई है, कौन है? अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें ही बताओ, तुमने कितनों की माला याद रखी, किसने किसको पहनाई थी बताओ। और कब पहनाई थी, किसको किसकी याद है? ये दुनिया ऐसी है, टाटा मर गए, समझ में आया? सबरे टाटा के स्टेटस लगा रहा है, सब कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, सारी सरकार है तक कर रहा है कि नहीं कर रहा। अभी टाटा जब तक थे कितने आदमी जा रहे थे मिलने, बूढ़े थे, बुजुर्ग थे। भैया संसार में कुछ नहीं रखा, और ये सब 2 दिन का होता है, तीसरे दिन का कोई मतलब ही नहीं है किसी को। अच्छा टाटा बहुत बड़ी आदमी था कि नहीं सचिन जी? अच्छा किसने बताया, तुम मिले थे उससे कभी? मैं तुम लोगों से पूछता ही हूँ, मैं बहुत हल्ला मचाते हो। टाटा बहुत बढ़िया आदमी था। हाँ साहब बहुत बढ़िया। कितना जानते हो टाटा के बारे में, क्या जानते हो टाटा के बारे में, क्या इतिहास पता है उसका? तो मैं कुछ नहीं पता रहता। जो समाचार जगत में फैलता है उसके आइडियोलॉजी तुम बना लेते हो और फॉरवर्ड करते रहते हो। तुम्हें अपने धंधे से फुर्सत नहीं है, टाटा के बारे में क्या जानना। समझ में आया कि नहीं आया? ये तो तुम
भागते भूत की लंगोटी गले जैसा है, बहती गंगा में हाथ धोते हो। तुम सोचते हैं सबरे टाटा टाटा की जय बोलो, अपन भी बोलो, अपन भी काय को पीछे रहो। ना तुम्हें टाटा से कुछ लेना देना है, ना कुछ मतलब है, ना कोई कुछ नहीं रहता। इस संसार ऐसे ही चलता है भाई साहब। तो ये क्यों समझा रहा हूँ कि निर्णय करो बैठ के कि संसार कैसा है। यही तो तत्व विचार है। बार बार अब जैसे कोई भी प्रसंग है तो उसमें विचार करो, देखो संसार की देखने की दृष्टि क्या है। आपको पैसे में बहुत सुख दिखता है तो देखो यार मेरे पास कल 5 लाख था और आज मेरे पास 50 करोड़ है, लेकिन मेरे में क्या आ गया। वास्तव में 50 करोड़ 50 अरब में भी बदल जाएगा तो मेरा क्या होगा। ये पर्याय तो मुझे छोड़ के ही जानी है। ऐसा बार बार विचार करोगे तो आसक्ति टूटेगी और बार बार उसी पैसे में बुद्धि घुमाओगे। 2 के 4 कैसे बने, 4 के 6 कैसे, तो वो तो और एकत्व मजबूत होगा, मिथ्यात्व और मजबूत होगा। भाई समझ लो ये मिथ्यात्व रूपी अंधेरा है, ठीक है कि नहीं, और इसको नष्ट करना है। तो जो सूर्य की जो सम्यक ज्ञान की किरण है उसको बार बार वहाँ डालना पड़ेगा, तब जाके वो उसको नष्ट करेंगे। और तुम थोड़ी देर तो डाला, आधा सेकंड, और बाकी अपना ज्ञान कहाँ ले गए, परद्रव्यों में। तो क्या होगा, वो वापस जो थोड़ा बहुत फर्क पड़ा था वो वापस ज्यों खत्म हो जाए। ऐसे अपन ने जन्मों जन्मों से भूल की है विचार करना। सहजानंद